आग के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है। अधिकतम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिंपल। पहले तो पुतली आती है जिसको हम लोग दीन पटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसके बाद क्या था, कार्निया, क्या थे वो, कार्निया के अंदर क्या होता है बाबू, बोलो बोलो बोलो, दीन पटल होता है। ये सामने जो गोल वाला कार होता है जिसमें मस्तिष्क काले रंग का होता है, समझे। दीन पटल होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, रक्तक पटल होता है। क्या होता है, देह पटल नहीं होता है, रक्तक पटल होता है। क्या होता है, देह पटल ऊपर है, देह पटल ये पुतली है, ठीक है। इसकी कार्निया होती है और कार्निया के भी चारों तरफ क्या होते हैं, रक्तक पटल होता है। उसके बाद आइरिस आता है, क्या आता है, आइरिस सामने दिख रहा है। आइरिस का 3 तरह का होता है, काला रंग भी होता है, भूरा भी होता है, नीला भी। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र तारा। नेत्र नेत्र तारा छोटा बड़ा होता रहता है। छोटा बड़ा क्यों होता है, छोटा होने का मतलब है प्रकाश ज्यादा पड़ेगी तो छोटा हुआ ताकि लेंस में थोड़ा कम प्रकाश जाए, समझ रहे ना। लेंस की फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना नेत्र तारा की कारण डिपेंड होता है। यानी कि आप सिंपल बात है कि नेत्र तारा छोटा बड़ा होता, हमारे नेत्र में एक लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, तो उसकी फोकस दूरी कैसे कम होती है मैंने आपसे कल समझाया था। जो कि पश्चिमी मांसपेशियां क्या होती है, लेंस पे चिपकती है तो उनकी क्या होगा, उनकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। तो वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण उसकी फोकस दूरी भी कम हो जाती है। और जब क्या होता है, छिद्र बड़ा होने का मतलब पश्चिमी मांसपेशियां दूर होती है, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है तो फोकस भी। अब मुझे समझना है, आज मुझे देखो समझना है कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। ये देखो बाबू सारे बेहतरीन कंसेप्ट आपको दूंगा। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो कुछ याद तुम्हें नहीं करना है, पहली बात मैंने बता दिया, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसका आंख सही है, उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पे। मैं आज कन्फर्म करना चाहता हूं कि वस्तु पास में है तो फोकस बड़ी होगी कि छोटी, और वस्तु दूर है तो फोकस छोटी होगी कि, मतलब वस्तु को पास या दूर करें तो फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग पता है करीब प्रतिबिंब का बनना, मेरे इसको बता दीजिए सर। तो बाबू ये कुछ नहीं है, आंख के सामने रखी वस्तु का ऐसे लिखते हैं, देखो आंख के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया से क्या होती है, कार्निया पे पड़ती है, कार्निया पे। अब कार्निया से अपवर्तित होकर नेत्र तारा से होकर, तो देखो कार्निया से अपवर्तित होगा तो कार्निया के बाद क्या होता है, जलीय द्रव। क्या होता है, जलीय द्रव होता है कि नहीं होता है। तो कार्निया के बाद क्या होता है, जलीय द्रव, यानी कि कार्निया से अपवर्तित होकर जलीय द्रव से होते हुए नेत्र तारा से लेंस पे, नेत्र लेंस पे प्रवेश करती है, और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद का चाप द्रव से गुजर कर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता। बस ये लिखना है। और रेटिना पे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है, परंतु प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से इस प्रतिबिंब की जो संवेदना है, जो जानकारी है, वो प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, रेटिना प्रतिबिंब बन गया तो उल्टा बना, लेकिन प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से इस प्रतिबिंब की संवेदना यानी कि संकेत, जो इसकी सूचना है प्रतिबिंब की, वो प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में क्या करता है, वो प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें वस्तु कैसा दिखा देता है, सीधा दिखाने लगता है। क्या दिखाने लगता है, सीधा। ये तो लिखना है तो कोई भी आप भी समझ के लिख सकते हैं, आंख में क्या क्या होता है, कैसे जाएगा, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। बस थोड़ी सी कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको यदि आंख और प्रतिबिंब बनाना है तो आप फिगर हमेशा ऐसा बनाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे एक लेंस, यहाँ पे एक, बस इतना करना है, ठीक है। आपको यह समझाने की कोशिश ही करना चाहता हूं मैं। यहाँ पर ये मान लेता हूं आपके लिए, जैसे मुख्य अक्ष खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, इसमें तो नहीं खींचता है, लेकिन मैंने खींच कर थोड़ा सा कुछ समझाने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। पहली चीज क्या है, देखो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट एक वस्तु है, एक वस्तु है,
इस वस्तु को मैंने यहाँ पर रखा, एक वस्तु है हमारे पास ए बी, इस वस्तु को हमने क्या किया यहाँ पे रखा, इसका प्रतिबिंब आपको पता है रेटिना बनेगा, क्या बनेगा। तो आपको दिमाग एक काम करो, वस्तु को दूर हो जा रही है, वस्तु को थोड़ा पास में रखें, इतना कहीं किधर रखें, ठीक है। ऐसा करें कि हमारे पास इंचेस इसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। कैसे आपको समझना है कंसेप्ट को, कैसे किसी को समझाना है, आपके सामने सब कुछ होगा, बस ध्यान से समझ देना है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ए बी, कहीं पाओगे नहीं कंसेप्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। यदि अद्वितीय तल लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उस वस्तु से दो प्रकाश किरणें खींचनी होती है। पहली प्रकाश किरण वस्तु से क्या होगा, मुख खींच के, दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से क्या होगा, अब यहाँ से कहां सूझेगा, प्रकाशिक। तो आपको मैं क्या कहूंगा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे रेटिना है, इसके नीचे पीठ बिंदु होता है, क्या होता है, तो छोड़ी पीठ बिंदु, बस हमको रेटिना से मतलब है, किससे मतलब है। अब रेटिना तो रेटिना प्रतिबिंब बनेगा, ये तो कन्फर्म है। तो इसके लिए माइंड को क्या लगाना है, आपको सीधे क्या करना, पहले दो फरी प्रकाश किरण खींचिए, कौन सी बाबू, दो फरी प्रकाश किरण किस पे जाएगी, ध्रुव से, किस पे जाती है बाबू। मेरी कंसेप्ट को थोड़ा समझिएगा, देखो बाबू मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, किताब में नहीं कहीं मिलेगा तुमको, ठीक है बाबू, मैं बस अपने मन से पढ़ा रहा हूँ। ये रेटिना पर कहीं आकर मिला देना है, ठीक है। फिर ना ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में कोई विचलित नहीं होती है, सब पता है कि नहीं पता है। अब दूसरी प्रकाश मुख्य के समांतर होगा, तो मुख्य के समांतर तो खींच दीजिए, लीजिए बाबू मैंने खींच दिया मुख्य के समांतर प्रकाश किरण, इन्हें बाबू। अब इसको इस प्रकार से मिलाओ कि प्रकाश किरण इसको सीधा मिलाओ, मैं देखो क्या अभी भी नहीं समझेंगे, बस दो स्टेप चलेंगे, आप समझ जाएंगे। मिला देखने मिला दिया, अब जहां कटा है इसका मतलब है इसका फोकस है, मानो इसको F1, क्या मानो, बस थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। ये मान लो F1 हो गया, क्या हो गया, वस्तु को थोड़ा पास में लाने की मैं कोशिश करता हूं, मान लेता हूं वस्तु यहाँ आ गई, वस्तु थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना, C-A-D वस्तु यहाँ आ गई, ठीक है। तो वस्तु से पहली प्रकाश किरण, तो मैंने आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली प्रकाश किरण रेटिना पर मिला दो ध्रुव से, किससे, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशित ध्रुव से, यहां से ध्रुव से मिला दो, किससे मिलाओ, आओ देखो मैं मिलाता हूं, देखो ये मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, बस ध्यान से कुछ बात समझना है। अब दूसरे प्रकाश किरण मुख्य पे यहाँ आएगी नहीं आएगी, अब यहाँ से प्रतिबिंब रेटिना बनाना है, रेटिना वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 फिगर, 2 से 3 कंडीशंस को बस लागू कर लो मेरे बाबू, सब कुछ समझ जाओगे। अब बताओ फोकस कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कहाँ हो गया, F2, क्या हो गया, एक फिगर और बना, एक फिगर और ना समझ रहे हो, बस समझना, मैं अब क्या समझाना चाहता हूँ, बस आपको देखो अभी एक स्टेप में समझ आ जाएगा। अभी वस्तु को यहाँ पर रख दूं तो हम ए हमारा EF है, क्या है, वस्तु, ठीक है। तो पहले के प्रकाश किरण किससे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र, मैंने मतलब पहले से तो आते हैं मुख्य के समांतर जाती है, दूसरी वाली प्रकाशिक केंद्र से आती है, तो मैंने यहाँ प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले प्रकाशिक केंद्र से ही खींच दिया प्रकाश किरण, ठीक है, दूसरी मुख्य के समांतर। अब यहाँ पर रेटिना प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे इसको मिलाना पड़ेगा, रेटिना प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे प्रतिबिंब यहाँ बन गया, फोकस कहाँ हो गया, यहाँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताओ F1 F2 F3 में क्या कंडीशन है, F1 बड़ा है F2 से, F2 बड़ा है F3 से, सबसे छोटा कौन है, F3, देख लो है कि नहीं है। अब इसका कंडीशंस क्या है, वस्तु जैसे जैसे पास आ रही है फोकस दूरी लेंस की घटती, देख लो तुम खुद देखो, मैं नहीं देखा, तुम खुद देखो, मुझे नहीं देखा, तुम खुद बनाओ, देखो वस्तु जैसे जैसे पास आ रही, जैसे जैसे पास आ रही है फोकस दूरी घटती चले जा रही, ये देख रहे हैं ना। वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगी फोकस दूरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, बात तो एकदम सही है। वस्तु जैसे जैसे पास करेगी नेता तारा उतना छोटा होता, बात तो एकदम सही है। वस्तु इतना दूर जाएगा नेता तारा उतना बड़ा
होगा, अन्यथा तरह बड़ा होगा तो फोकस नहीं बढ़ेगी। कन्फर्म नहीं था, हाँ कन्फर्म कर दिया गया। वस्तु दूर करो ना, जितना दूर करोगे फोकस उतना दूर होता बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से कंसेप्ट से क्या समझ रहे हैं, कुछ समझ में रहा है? यहाँ से समझ हम ले रहे हैं कि वस्तु नेत्र के जैसे जैसे पास आएगी फोकस दूरी वैसे वैसे घटती चली जाएगी। वस्तु नेत्र के जैसे जैसे पास आएगी फोकस वैसे वैसे क्या होगा बाबू, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यदि आपको न समझ में आए तो बोल देना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगी फोकस वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वस्तु नेत्र से, नेत्र के या नेत्र से, ठीक है ना, नेत्र से जैसे जैसे दूर जाएगा फोकस वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात कन्फर्म नहीं हुई। यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ कि कोई वस्तु अनंत से नेत्र के पास लाकर रख दें, कोई वस्तु अनंत में उसको नेत्र के पास में लाकर रख दें, तो बताओ नेत्र लेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोलेंगे कि उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नेत्र के लेंस के पास जितनी वस्तु जाएगी उसकी फोकस दूरी घटती, तो अनंत से पास करोगे तो क्या होगा? फोकस दूरी घट जाएगी। यदि कोई वस्तु नेत्र के पास में है उसको अनंत में रख दो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? समझ रहे कॉन्सेप्ट को, मेरी बात को? तो एक चीज तो मैंने पीछे का था तो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि फोकस आखिरकार घटता बढ़ता कैसे, वस्तु को दूर पास करने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामने कॉन्सेप्ट है, फिगर आपके सामने आप देख सकते हैं, नहीं सकते? तो यहाँ से ये रेडियस निकल रहा है, निकल रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब हेडिंग हमारे क्या है कि मानव प्रतिबिंब का बनना कैसे बना है, इसके लिए फिगर सिंपल ऐसे बना लेते हैं। ऐसे आपको फिगर बनाना है तो इसके फिगर ऐसे नहीं बना लेना है, बोलना है कि यहाँ पर कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु लेना। ये क्या बाबू? ये है क्या? नेत्र लेंस। क्या है ये? क्या है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? बता। नेत्र बोलोगे? नेत्र कूलर क्या बोलते हैं? कूलर क्या ना? नेत्र कूलर। यहाँ पे क्या है? रेटिना है। क्या बाबू? रेटिना। बात एक बस फिगर मान लेना, ये कोई वस्तु है, कोई यह वस्तु मान लेता हूँ, ये भी कोई वस्तु से पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश की दूर से जाएगी और इसको ऐसे करें, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब होगा। क्या होगा वो? प्रतिबिंब। क्या बनेगा यहाँ पे? फिगर मतलब यहाँ पर यह नहीं करना है कि पहले से फोकस डिसाइड नहीं करना है। इसका फिगर बनाने के लिए पहले से आपको फोकस डिसाइड, ठीक है बाबू, फोकस डिसाइड। इसलिए मैं बोलता हूँ पहली प्रकाश के प्रकाश की दृष्टि की दो, जहाँ रेटिना पे मिलेगी समांतर खींचकर उसको ऐसे मिला दो, काम लंबा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये हो गया प्रतिबिंब। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब कैसा है बोलो? वास्तविक के उल्टा है। और कैसा है? वस्तु पे थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम हो गया? ये जो फिगर में बनाया हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए कुछ बताया, ठीक है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है बुक में ये सब चीज नहीं दिया गया है, बस कहीं लिख देगा, कहीं लिखा होगा सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। लेकिन ये सब चीजें नहीं, आपको मैं समझाने के लिए हेडिंग डालेंगे। क्या है इसमें? लिखिए, इसमें लिखिए आपके सामने इस सेटिंग में लिखिए मानव द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपके सामने रखी वस्तु, आपके सामने रखी वस्तु
आंख के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, से चलने वाली प्रकाश किरणें, से चलने वाली प्रकाश किरणें सर्वप्रथम कार्निया पर जाती हैं, सर्वप्रथम कार्निया पर जाती हैं, सर्वप्रथम कार्निया पर जाती हैं। हो गया, सर्वप्रथम कार्निया पे जाती हैं तथा अपवर्तित होने के बाद, तथा अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव, अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव, जलीय द्रव से होते हुए, जलीय द्रव तथा बाबू जलीय द्रव तथा नेत्र तारा, नेत्र तारा बोलते हैं ना, नेत्र तारा, जलीय द्रव तथा नेत्र तारा से होते हुए नेत्र लेंस पर प्रवेश करती हैं, नेत्र लेंस पर प्रवेश करती हैं तथा लेंस पर प्रवेश करती हैं तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात काचाप द्रव से गुजरकर, काचाप द्रव से गुजरकर, काचाप द्रव से गुजरकर रेटिना पर मिलती हैं, काचाप द्रव से गुजरकर रेटिना पर मिलते हैं, रेटिना पर मिलते हैं जहां, जहां वस्तु का, जहां वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हो गया, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लाइन छोड़ के लिखना। प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है, जिससे, जिससे यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, जिससे यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, जिससे यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। हो गया ना? ये देखो, सुनो सर, इस फिगर को बना लो नीचे, ठीक है? इस फिगर, उसके बाद क्या है, इसको बनाने के लिए लिखना है बस कंसेप्ट में, किसमें? बस कंसेप्ट हेडिंग डालकर फोकस दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध। इस हेडिंग का नाम क्या है? फोकस दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध, ठीक है? ये बनाना है, ये हो गया। यहाँ पे संबंध लिखा गया, वस्तु जैसे जैसे नेत्र के पास होगी यानी वस्तु दूरी जैसे जैसे कम होगी, फोकस दूरी वैसे वैसे घटता, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या बनेगा? वस्तु पास में लिखा रहा है, घटता है, क्या रहा है? ये हेडिंग से, ठीक है?
इसको ध्यान से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सामान्य क्षमता निकालो। ऑल द बेस्ट। कॉन्सेप्ट समझते जाओ, लिखते जाओ, बस और कुछ नहीं। समझ मैंने पीछे बता चुका हूँ समझने क्षमता क्या होती है। फोकस दूरी को क्या करना, समायोजित करना। क्या करेगा वो, आपकी वह क्षमता जो उस लेंस की फोकस दूरी को क्या करे, समायोजित मतलब नियंत्रित करे, घटाए बढ़ाए, आवश्यकतानुसार क्या करे, घटाए बढ़ाए। आपको पता है कि वह वस्तु इधर उधर हो रही है तो फोकस दूरी घटती बढ़ती है, आखिरकार ये अपने आप वो घटे बढ़ेगी। इसके बाद कोई क्षमता तो होनी चाहिए ना, तो क्षमता होती है तो कोई क्षमता कहाँ से आती है, पश्चमांबी मांसपेशियों से आती है। कहाँ से आती है, बताया थी कल मैंने आप लोग से, पश्चमांबी मांसपेशियों से आती है। और पश्चमांबी मांसपेशियां क्या करती है, आइरिस के बीच में जो नेत्रता रहता है उसके आकार को छोटा बड़ा, उसके आकार को छोटा बड़ा, जिससे कारण क्या होता है, लेंस की भी फोकस दूरी क्या होती है, घट बढ़ जाती है। क्या घटे या फिर बढ़ जाती है, कब घटेगी कब बढ़ेगी, आपके सामने आपके कंसेप्ट है। तो सामान्य क्षमता का मतलब होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और सिंपल सा अर्थ है, समंजन क्षमता का कार्य होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाना या फिर बढ़ाना, घटाना या फिर, लिखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, को समंजन क्षमता कहते हैं। निकालो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। हो गया, अर्थात लाइन छोड़ के लिखो, अर्थात समंजन क्षमता समंजन क्षमता का नेत्र लेंस की फोकस दूरी का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने का मतलब, समायोजित करने का मतलब, समायोजित करने का मतलब, समायोजित करने का मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाना या बढ़ाना होता है। सर कौन सा वाला है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाना या बढ़ाना होता है, घटाना या बढ़ाना होता है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, ये कठिन सवाल से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाना या बढ़ाना होता है। हो गया ना, चलिए ठीक है।